नमस्ते। आज की चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक किताब के पन्नों से निकलकर हमें हिम्मत और लचीलेपन का सही मतलब सिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे साहस की जो दमनकारी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ देती है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रथा यानी रिवाज और कुप्रथा यानी एक बिगड़ी हुई परंपरा के बीच आखिर वो कौन सा टकराव है जहां से ये पूरी कहानी जन्म लेती है। हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम पहले समाज में फैली प्रथाओं को समझेंगे, फिर एक महिला चंपा के जबरदस्त संघर्ष पर ध्यान देंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे उनकी हिम्मत दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। तो सबसे पहले आइए इस कहानी के दो सबसे जरूरी शब्दों प्रथा और कुप्रथा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रथा या रिवाज वो होते हैं जो समाज को एक साथ लाते हैं, उसे जोड़ते हैं। लेकिन जब यही रिवाज किसी पर जुल्म करने लगें, किसी को दबाने का जरिया बन जाएं, तो वो कुप्रथा कहलाते हैं। और अक्सर इसका निशाना बनते हैं समाज के सबसे कमजोर लोग। अब देखते हैं कि ये जो कुप्रथा का कॉन्सेप्ट है वो असल जिंदगी में, खास तौर पर भारत में विधवाओं के जीवन पर कैसे असर डालता था। उस दौर में कई विधवाओं के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक तरफ समाज की बनाई हुई दमनकारी उम्मीदें और दूसरी तरफ ये बड़ा सवाल कि क्या तपस्या और निर्भरता से भरी जिंदगी ही एकमात्र रास्ता है? क्या कोई और विकल्प है ही नहीं? और इन्हीं कुप्रथाओं में से एक थी चादर ओढ़ाना। नाम सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसी रस्म थी जो एक विधवा से उसकी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक ही छीन लेती थी। अब थियोरी से हटकर एक असल कहानी पर आते हैं जो इस पूरे संघर्ष को हमारे सामने लाकर रख देगी। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दुखद घटना से होती है। सूबेदार महावीर सिंह एक आतंकवादी हमले में शहीद हो जाते हैं और उनकी पत्नी चंपा अचानक एक बहुत ही मुश्किल और कमजोर स्थिति में आ जाती हैं। और इसी मुश्किल घड़ी में हम मिलते हैं हमारी कहानी की नायिका चंपा से, एक ऐसी महिला जिसकी शांत लेकिन फौलादी हिम्मत की कहानी इन पन्नों में दर्ज है। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। जब समाज और परिवार का पूरा दबाव चंपा पर आया तो उन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अपने पति की आर्मी यूनिट के साथ एक मीटिंग में चंपा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मदद मांगी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार जबरदस्ती चादर ओढ़ाने की रस्म के लिए उन पर दबाव बना रहा है। सोचिए उस पल उन्हें कितनी हिम्मत लगी होगी। और बस उन्होंने फैसला कर लिया। उन्होंने उस परंपरा को मानने से साफ इनकार कर दिया। तय किया कि वो अपने बच्चों को अकेले पालेंगी और किसी पर निर्भर हुए बिना आत्मसम्मान की जिंदगी जिएंगी। और ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। जब उन्होंने आर्मी अधिकारियों से कहा, अगर आप साथ देंगे तो मैं इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था अपनी आजादी का। और नतीजा, उनका ये फौलादी इरादा और साथ में आर्मी का सपोर्ट, इसके सामने परिवार को झुकना ही पड़ा। ये एक जबरदस्त जीत थी, सिर्फ चंपा की नहीं बल्कि हिम्मत की जीत थी। तो चंपा ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब आगे क्या? चलिए उनके सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक पीड़िता से विजेता बनी, एक सच्ची प्रेरणा। देखिए, आर्मी यूनिट ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि असल में मदद की। सबसे पहले उनकी आर्थिक मदद को फिक्स डिपॉजिट में रखकर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की की। फिर उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जहां वो अपने दिल की बात कह सकें, और आखिर में उन्हें एक नई जगह पर एक नई जिंदगी शुरू करने में पूरी मदद की। और सालों बाद की तस्वीर देखिए, ये वही चंपा है, लेकिन अब वो एक बेबस पीड़िता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर मुस्कुराती हुई महिला है जो अपने पति की यूनिट के परिवारों के बीच सिर उठाकर खड़ी हैं। क्या कमाल का बदलाव है ना? और ये आखिरी पल, जब एक अधिकारी चंपा से कहती हैं, तुम्हारे एक साहसी कदम ने बहुत सी नारियों का मार्ग प्रशस्त किया है, मैं तुम्हें आज हृदय से बधाई देती हूँ। ये दिखाता है कि चंपा की जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, ये उन जैसी कई और औरतों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। तो हम इसी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। चंपा की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का साहस, सिर्फ एक इंसान का साहस, समाज को बदलने की कितनी ताकत रखता है। ये सिर्फ एक छोटा कदम नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी।